दोस्तों एनआईए ने देश के जाने माने संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आखिर क्यों और कैसे बना पीएफआई? ऐसी क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा संगठन बनाने की कि जिससे सरकार के अनुसार पूरे देश को खतरा है? कहां से शुरुआत हुई और कब बना पीएफआई? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 13 अगस्त साल 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई जा रही थी और इस ईदगाह में लगभग 40,000 नमाजी थे। ईद उल फित्र की नमाज के दौरान कुछ लोगों की सोची समझी साजिश के अनुसार ईदगाह में सुअर छोड़ दिए गए। नमाजियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस मामले पर कोई कार्यवाही हुई ही नहीं और कार्यवाही न होने के विरोध में इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे इन 40,000 लोगों पर पीएसी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पीएसी की इस फायरिंग में 400 लोग मारे गए, ये पुलिस के आंकड़े थे। लेकिन अगर वहाँ के चश्मदीदों की माने तो पीएसी की इस फायरिंग में लगभग 2600 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों इस समय लोकदल पार्टी के चरण सिंह भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री थे और मुरादाबाद की इस घटना को जलियांवाला बाग नरसंहार की तरह मुस्लिम नरसंहार कहा गया। इस घटना के बाद बहुत से बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया गया और मुरादाबाद के मुसलमानों को राजनीतिक सहायता की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुरादाबाद नरसंहार के बाद मुस्लिमों ने देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम संगठन बनाने शुरू कर दिए। मुरादाबाद नरसंहार के महज 12 साल के बाद 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में एक रैली निकाली में लगभग 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। पुलिस सिक्योरिटी को मारा गया और बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। बाबरी विध्वंस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली और इन दंगों में लगभग 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले मुरादाबाद नरसंहार, फिर बाबरी विध्वंस और बॉम्बे कांड ने भारतीय शासन और राजनीति के प्रति मुसलमानों की सोच ने बड़ी तब्दीलियों को जन्म दिया। बाबरी विध्वंस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम संगठन बनाए गए और यहीं से पीएफआई की नींव पड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम संगठन बनाए गए, जैसे दिल्ली में आदम सेना, बिहार में पसमंदा मुस्लिम महाज, मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ, केरल में एनडीएफ, तमिलनाडु की मनिथा निधि पसाराई और कर्नाटक डिग्निटी फोरम, ये सारे संगठन इसी दौर में सामने आए। बाबरी विध्वंस के बाद बने ये सारे संगठन धीरे धीरे शांत होते नजर आ रहे थे, लेकिन साल 2002 में एक बार फिर गुजरात में सामुदायिक हिंसा भड़क गई। गुजरात दंगे के 2 साल बाद यानी साल 2004 में केरल में एनडीएफ, तमिलनाडु में मनिथा निधि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तीनों संगठनों में तालमेल शुरू हुआ और 22 नवंबर साल 2006 को इन तीनों संगठनों ने मिलकर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया। पीएफआई के अनुसार इनका मकसद ये था कि मुसलमानों की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया जाएगा और जो हिंदू संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। धीरे धीरे पीएफआई इतना मजबूत हो गया कि साल 2022 आते आते ये देश के 22 राज्यों में फैल गया। लेकिन 22 अगस्त साल 2022 को एनआईए ने पीएफआई को यूएपीए के तहत बैन कर दिया, ये तर्क देते हुए कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन पीएफआई ने सारे आरोपों को बेबुनियादी बताया है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।